फ्रेंड्स, स्वागत है साथियों आप सभी का समाधान स्टडी परिवार में। फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी बायोलॉजी के सेशन में न्यूट्रिशन एंड हेल्थ से संबंधित क्वेश्चन कवर कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो सभी साथी सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए कि जब भी आपका एग्ज़ाम होगा तो आपके लिए ये हेल्पफुल होगा। देखिए फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन व्यापक जनसमूह हेतु आहारीय लक्ष्य है? उपर्युक्त सभी, न्यूनता जन्य रोगों और विकारों की रोकथाम, उपयुक्त प्रदर्शन तथा IBM कायम रखना, सकारात्मक स्वास्थ्य कायम रखना। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसवकालीन देखभाल के संबंध में इनमें से क्या सत्य है? यह प्रसव आरंभ होने के बाद आरंभ होती है और प्रसव के बाद तक चलती है, जिसमें माता और शिशु की जांच करना शामिल है। यह गर्भावस्था की अंतिम तिमाही के दौरान की जाती है। उपयुक्त दोनों, यह गर्भावस्था की दूसरी तिमाही के दौरान की जाती है। प्रसवकालीन देखभाल के संबंध में सत्य कथन हमें बताना है। ऑप्शन फर्स्ट हमारा राइट आंसर होगा, यह प्रसव आरंभ होने के बाद आरंभ होती है और प्रसव के बाद तक चलती है, जिसमें माता और शिशु की जांच करना शामिल है। तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस बी खालिस्तान के कारण होता है। हेपेटाइटिस बी खालिस्तान के कारण होता है। मल संदूषण, जल संदूषण, आंत्रेतर मार्ग, भोजन संदूषण। ऑप्शन 3 राइट आंसर होगा आंत्रेतर मार्ग। नेक्स्ट है, किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में किसी रोग या संक्रामक अभिकर्ता की लगातार उपस्थिति को खालिस्तान कहते हैं, जैसे हैजा, मलेरिया आदि। महामारी, स्थानिक विशेष क्षेत्रीय रोग, वाहक, संचरणशीलता की अवधि। ऑप्शन 2 स्थानिक विशेष क्षेत्रीय रोग, स्थानिक या एंडेमिक डिसीज। तो ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, एक विटामिन जो आयरन अवशोषण में सहायक है, एस्कॉर्बिक अम्ल, थायमिन, राइबोफ्लेविन, पेंटाथोनिक अम्ल। एक विटामिन जो आयरन अवशोषण में सहायक है, एस्कॉर्बिक अम्ल, थायमिन, राइबोफ्लेविन, पेंटाथोनिक अम्ल। आंसर होगा एस्कॉर्बिक अम्ल, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटी चेचक या चिकन पॉक्स की संक्रामकता खालिस्तान रहती है। ददोरे दिखने के 3 दिन बाद तक, आखिरी पपड़ी गिर जाने तक, जब तक बुखार रहे तब तक, ददोरे दिखने के 6 दिन बाद तक। छोटी चेचक या चिकन पॉक्स की संक्रामकता रहती है। छोटी माता जो होती है उसे ही चिकन पॉक्स कहा जाता है। ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा, ददोरे दिखने के 6 दिन बाद तक यह संक्रामकता रहती है। तो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भोजन पचाने, शरीर में पोषक तत्वों का अवशोषण, परिवहन और भंडारण करने में लगने वाली ऊर्जा को खालिस्तान कहते हैं। कुल आवश्यक ऊर्जा, कुल ऊर्जा व्यय, बॉडी मास इंडेक्स, ताप जनन। आंसर होगा ताप जनन, ऑप्शन 4। नेक्स्ट है नवजात में निर्जलीकरण के मामले में ग्लूकोज खालिस्तान के लिए या रूप में देते हैं। सोडियम के अवशेषण, इनमें से कोई नहीं। ऊर्जा के स्रोत, स्वाद। नवजात में निर्जलीकरण मामले के लिए ग्लूकोज जो है वह एक एनर्जी के रूप में दिया जाता है, जो कि यहाँ पर सोर्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के स्रोत लिखा गया है। आंसर होगा सोर्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के स्रोत, ऑप्शन 3। नेक्स्ट है कोणीय मुखपाक, जीवोशोथ और ओष्ठ विदरता खालिस्तान की कमी के कारण होते हैं। नियासिन, राइबोफ्लेविन, साइनोकोबाल्मिन, थायमिन। एंगुलर स्टोमाटामाइटिस जो है कोणीय मुखपाक जिसे कहते हैं, जीवाशोथ, ग्लॉसाइटिस और ओष्ठ विदरता चेलोसिस किसकी कमी से होते हैं? आंसर होगा राइबोफ्लेविन, ऑप्शन 2। नेक्स्ट है जनसमूह में आयोडीन की कमी से होने वाले रोगों के नियंत्रण करने की एक सुपरीक्षित पद्धति है, उसमें खालिस्तान का वितरण है। आयोडीन युक्त जल, आयोडीन वातित पेय, आयोडीन युक्त नमक, आयोडीन युक्त मसाले। ऑप्शन 3 राइट आंसर होगा आयोडीन युक्त नमक। नेक्स्ट है राष्ट्रीय प्रतिरक्षीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत खसरे की वैक्सीन की आयु खालिस्तान आयु पर दिया जाता है। 6 सप्ताह, 9 माह, 6 माह, 18 माह। ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा 9 माह। नेक्स्ट है सिक परीक्षण किया जाता है। सिक परीक्षण किया जाता है मेनिंजाइटिस, मस्तिष्कावरण शोथ, डिप्थीरिया, परच्यूसिस, पोलियोमाइलाइटिस। डिप्थीरिया इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन 2। नेक्स्ट है मांस, मछली, अंडे और दूध वाले प्रोटीन के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। उच्च जैविक मान, उच्च प्रतिधारण मान, उच्च अवशोषण मान, उपरोक्त में से कोई नहीं। मांस, मछली, अंडे, दूध वाले प्रोटीन के स्रोत महत्वपूर्ण स्रोत हैं। आंसर होगा उच्च जैविक मान, ऑप्शन 1। नेक्स्ट है मध्य पूर्व जाने वाले तीर्थयात्रियों को सामान्यतः कौन सा वैक्सीन दिया जाता है? मेनिंजाइटिस, पीत ज्वर, इन्फ्लुएंजा, डीपीटी। आंसर होगा पीत ज्वर, ऑप्शन 2। नेक्स्ट है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस और विब्रियो कॉलेरी की पहचान किसने की थी? रॉबर्ट कॉख,
लुईस पास्चर, न्यूटन, आइंस्टाइन। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा रॉबर्ट कॉक। नेक्स्ट है नवजात शिशुओं में डीपीटी लगाने का अनुशंसित स्थान है ग्लूटियल पेशी, डेल्टाइड पेशी, अग्रबाहु, जांघ का पार्श्व भाग। ऑप्शन 2 डेल्टाइड पेशी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है थायमिन की कमी आमतौर पर खालिस्तान के कारण होती है लोगों द्वारा पॉलिश किए हुए चावल का सेवन अधिक किए जाने से, खाना पकाने की अनुचित प्रथाएं अपनाने से, चावल पकाने के बाद बचे अतिरिक्त पानी को फेंक देने से, उपर्युक्त सभी। ऑप्शन डी 4 उपर्युक्त सभी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति कब सूत्रबद्ध की गई थी? 1983, 1987, 2002, 2004। आंसर होगा 1983 ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है इनमें से कौन एक आवश्यक वसा अम्ल है? लिनोलेनिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल, फॉलिक अम्ल, उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा लिनोलेनिक अम्ल। नेक्स्ट है मलेरिया खालिस्तान के कारण होता है प्लाज्मोडियम, लिस्मेनिया, एंट अमीबा, हिस्टोलिटिका, क्लास्ट्रीडियम। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है वृद्धि मंदन और पेशियों एवं अधोत्वची वसा का गंभीर क्षय ये पोषण संबंधी खालिस्तान की 2 सतत विशेषताएं हैं मेरास्मस, पैलाग्रा, स्कर्वी, मुखपाक। आंसर होगा मेरास्मस ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है कंजक्टाइवल जीरोसिस का अर्थ नेत्र श्लेष्मा की खालिस्तान से है कंजक्टाइवल जीरोसिस का अर्थ नेत्र श्लेष्मा की खालिस्तान से है सूखेपन, अंधता, मृदुता, कठोरता। आंसर होगा सूखेपन ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है गर्भावस्था के दौरान आवश्यक अतिरिक्त प्रोटीन के लिए आवश्यक होता है गर्भावस्था की आकार वृद्धि, गर्भस्थ शिशु की तीव्र वृद्धि, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर होगा उपरोक्त दोनों ऑप्शन 3। नेक्स्ट है प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट को कभी कभी कहा जाता है निकटस्थ मूल तत्व, प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल्स, महत्वपूर्ण मूल तत्व, प्राथमिक मूल तत्व, उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट को कभी कभी निकटस्थ मूल तत्व या प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल्स कहा जाता है तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेफड़े को छोड़कर अन्य किसी अंग के क्षय रोग से पीड़ित रोगियों को खालिस्तान कहा जाता है एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी केस, फेफड़ों की टीबी, उपरोक्त दोनों, एल्कोहली टीबी। ऑप्शन फर्स्ट एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी केस राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आरडीए की सीमाएं क्या है? केवल स्वस्थ व्यक्तियों हेतु
अनुशंसाएं, कुपोषित, मोटापाग्रस्त या बीमार लोगों के लिए अनुशंसाएं नहीं। व्यक्तियों और उनकी पोषण संबंधी आवश्यकताओं के बीच अंतर होते हैं। उपयुक्त सभी। आंसर होगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन 4। नेक्स्ट है, व्यक्ति की पोषण स्थिति का आकलन करने के लिए इनमें से किस विधि को अपनाया जा सकता है? पोषण संबंधी नमिति, पोषण संबंधी संकेतों की नैदानिक क्लिनिकल जांच, जैव रासायनिक आकलन, उपयुक्त सभी। आंसर होगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन 4। नेक्स्ट है, ICDS योजना के अंतर्गत 6 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों को दिए जाने वाले प्रोटीन की मात्रा है 8 से 10 ग्राम प्रोटीन, 15 ग्राम प्रोटीन, 12 ग्राम प्रोटीन, 20 ग्राम प्रोटीन। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा 8 से 10 ग्राम प्रोटीन। नेक्स्ट है, दस्त पर तर्कसंगत प्रतिक्रिया क्या होगी? अंतःशिरीय चिकित्सा, नमक व शक्कर का घोल, घरेलू भोजन, उपयुक्त सभी। ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, गर्भावस्था के दौरान फॉलिक अम्ल युक्त अनुपूरकों का सेवन खालिस्तान का जोखिम घटाता है। तंत्रिका नाल दोष, घेंगा, मधुमेह, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा तंत्रिका नाल दोष। नेक्स्ट है, संचरणशील रोगों के नियंत्रण में किसी रोग से संबंध में संगरोध की अवधि का निर्धारण खालिस्तान द्वारा होता है। रोग की अवधि, वाहक अवस्था, रोगोद्भवन अवधि, संक्रमणशीलता या संक्रामकता अवधि। आंसर होगा रोगोद्भवन अवधि, ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, विटामिन ई वह मुख्य लिपिड घुलनशील विटामिन है जिसमें खालिस्तान होता है। एंटीऑक्सीडेंट गुण, जरण गुण, विनाशकारी गुण, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर होगा एंटीऑक्सीडेंट गुण, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है, इनमें से किसे छोड़कर अन्य कारकों के कारण चेचक का उन्मूलन हो पाया था? लंबी रोगोद्भवन अवधि, अतिरिक्त मानव भंडार नियंत्रण, पहचान में सरलता, शक्तिशाली वैक्सीन। आंसर होगा अतिरिक्त मानव भंडार नियंत्रण, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पोषण संबंधी रक्ताल्पता नियंत्रण कार्यक्रम में रक्ताल्पता की रोकथाम एवं उपचार करने पर लक्षित है। स्वस्थ व्यक्ति, वयस्क पुरुष, गर्भवती महिलाओं, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर होगा गर्भवती महिलाओं, ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, गर्भावस्था से पहले तथा उसके दौरान पोषण स्थिति खराब होने के गंभीर दीर्घकालिक प्रभाव होते हैं और खालिस्तान का जोखिम मौजूद रहता है। मात्र रुग्णशीलता, शीघ्र या समय पूर्व प्रसव, जन्म के समय वजन कम, उपयुक्त सभी। आंसर होगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन 4। नेक्स्ट है,
ऊर्जा असंतुलन से उत्पन्न होने वाली दो स्थितियां बताइए। मोटापा और दीर्घकालिक ऊर्जा न्यूनता, हैजा और डिप्थीरिया, टाइफाइड और मलेरिया, खसरा और ट्यूबरकुलोसिस। आंसर होगा मोटापा और दीर्घकालिक ऊर्जा न्यूनता, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है, एक सरल शर्करा जो शरीर की सभी कोशिकाओं के लिए ऊर्जा का मुख्य या प्रमुख स्रोत है। गन्ने की शर्करा, सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज। ऑप्शन 3 राइट आंसर होगा ग्लूकोज। नेक्स्ट है, स्तनपान कुछ विषाणु संक्रमणों जैसे खालिस्तान के विरुद्ध प्राकृतिक प्रतिरक्षा की अवधि को लंबा कर देता है। कुछ प्रकार के न्यूमोनिया और दस्त, पोलियो, उपयुक्त दोनों, मधुमेह। आंसर होगा उपयुक्त दोनों, ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, समुदाय में बच्चों की स्वास्थ्य स्थिति की माप है। नवजात मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, अशोधित जन्म दर, अशोधित मृत्यु दर। आंसर होगा नवजात मृत्यु दर, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है, गर्भवती स्त्री को अपने आहार में इनमें से किस प्रकार के भोजन से बचना चाहिए? बासी भोजन, जंक फूड, मसालेदार और तेलीय रसा या ग्रेवी, उपयुक्त सभी। आंसर होगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन 4। नेक्स्ट है, ICMR 2010 के अनुसार स्त्रियों के लिए कैल्शियम की अनुशंसित अनुमति कितनी है? 600 मिलीग्राम पर डे, 400 मिलीग्राम पर डे, 300 मिलीग्राम पर डे, 700 मिलीग्राम पर डे। आंसर होगा 600 मिलीग्राम पर डे, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है, आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया की कार्यात्मक प्रभावों में शामिल है निढालता, बेचैनी और क्षीण कार्य प्रदर्शन, ताप नियंत्रण में गड़बड़ी, मातृ और प्रसव पूर्व मरणशीलता एवं रुग्णशीलता में वृद्धि, उपयुक्त सभी। करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन 4। नेक्स्ट है, गर्भावस्था के दौरान खालिस्तान के कारण आधारी चयापचय में वृद्धि होती है। गर्भावस्था के दौरान खालिस्तान के कारण आधारी चयापचय में वृद्धि होती है। त्वरित ऊतक संश्लेषण, सक्रिय ऊतक द्रव्यमान में वृद्धि, हृदय वाहिकीय एवं फुफ्फुसीय कार्य में वृद्धि, उपयुक्त सभी। आंसर होगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन 4। नेक्स्ट है, गर्भावस्था के दौरान आयोडीन न्यूनता विकार किस किस प्रकार से गर्भस्थ शिशु को प्रभावित कर सकते हैं? तंत्रिकीय क्रेटिनता या वामनता, मुख बधिरता, भैगापन, उपयुक्त सभी। आंसर होगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन 4। तो यह था फ्रेंड्स आज का हमारा बायोलॉजी का सेशन, जिसमें हमने न्यूट्रिशन एंड हेल्थ से संबंधित क्वेश्चन कवर अप किए। तो सभी साथी सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और बने रहे समाधान स्टडी परिवार के साथ में और अपनी तैयारी करते रहे। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।